मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.2 का टोटल मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x और 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बन रहा है, 4 शीर्ष है ना, ये 1, 2, 3, 4 शीर्ष है और ये चारों शीर्ष मिला करके समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो देखिए ये एक पिक्चर बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज का, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्रम से लेना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं ये वाला मानता हूँ 1 और 2, तो ये वाला मानूंगा 4 और y, क्रम से होना चाहिए। दूसरा x, 6, उसके बाद क्या है लास्ट 3, 5। ठीक है, अब ये 4 जो है क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब ये 4 शीर्ष हैं और ये क्या बना रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। तो हमको ये x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे समझिएगा ध्यान से। ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण समझिए कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाया जाए, ध्यान सुनिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाया जाए, क्या किया जाए, विकर्णों को मिलाया जाए, तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। समझिएगा, देखिए अगर आप देखोगे कि ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो चलिए इसका नाम भी रख देता हूँ शीर्ष का, ये A, B और ये C और ये D है ना। तो A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज है। इन चतुर्भुज के विकर्णों को जब मिलाया जाता है ना, तो ये बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि A से लेके P तक की दूरी और P से लेके C तक की दूरी बराबर होगी। ऐसे ही D से लेके P तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी समद्विभाजित होंगी, है ना। क्या होंगी, समद्विभाजित होंगी। तो अब ये समद्विभाजित है, ठीक है ना, कौन, विकर्ण। और उसके बाद हमें बताना है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो समझिए ये आपको मैंने जो गुण बताया ना कि क्या है, समद्विभाजित कर रही है। और समद्विभाजित कर रही है तो देखिए दोनों विकर्ण इसी बिंदु पर मिल रहा है, बिंदु P पर। तो क्यों ना B और D के बीच की दूरी और A और C के बीच की दूरी क्या निकाल लें। ठीक है, इन दोनों A और C के बीच की दूरी का मध्य बिंदु क्या निकाल लें, मध्य बिंदु। सुनिएगा, A और C के बीच की दूरी का मध्य बिंदु। आप कहोगे कि क्यों मध्य बिंदु, तो सुनिएगा कि A और C के बीच की दूरी जो AP है और ये PC है, ये दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब जो बिंदु P है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। आगे समझ में ना, तो लिखूंगा, देखिएगा समझिएगा ध्यान से कि समांतर चतुर्भुज ABCD में, है ना, ABCD में नीचे लिखूंगा विकर्ण, है ना, विकर्ण एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित, है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ABCD जो है कि ना समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि A और C का मध्य में क्या है, P है। वैसे ही B और D के मध्य में क्या है, P है। तो लिखूंगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु P है। अब P है तो क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु कौन सा है, तो P है। तो यहाँ पर नोट कर देता हूं, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, किसका, P का निर्देशांक। अब P का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो बताइए, x बराबर मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो समझिएगा, ठीक है। A और C है ना, तो देखिए इसमें x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। तो देखिएगा x1 प्लस x2, देखिए x1 है 1, x2 है आपका x। तो रखूंगा यहाँ पे x बराबर x प्लस क्या है, x1 है 1 है ना, सॉरी 1 प्लस x बटे
2, ये हो गया। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। ऐसे ही y बराबर देखिए, y बराबर y1 प्लस y2, y1 है 2, y2 है 6, तो रखूँगा 2 प्लस 6/2, यानी ये हो जाएगा y बराबर 6 2 8/2, तो 2 चौक 8 यानी 4, तो y बराबर हो गया 4। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। ये किस विकर्ण से बना है? AC से। ऐसे ही आप BD से निकालिए, तो लिखूंगा विकर्ण, ठीक से देखिएगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु है ना, P का निर्देशांक है ना, इसका भी क्या है? P ही है ना, है, इसका भी मध्य बिंदु क्या है? P। इसका निर्देशांक देखेंगे क्या होगा, तो देखिए इसका भी क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2/2, और फार्मूला वही y बराबर y1 प्लस y2/2। अब देखिए x1, अब ये BD में देखिए, B और D, ये है x1 और ये है x2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3/2, किसके बराबर? x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 7/2, ठीक है। इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 3। चलिए यहाँ पे देखिए y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है? y है, और y2 कितना है? 5 है, यानी y प्लस 5/2, इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 3 था, यानी 1 2 3 4, इन चारों समीकरण को मिला के सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको हटाता हूँ, देखिएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे पास जो समीकरण आया है ना, इसी समीकरण को देखेंगे। देखिए ये x बराबर ये वाला मान है, और यहाँ भी x बराबर ये वाला मान है, यानी दोनों ये x क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों तो बिंदु P ही ना है। AC विकर्ण में भी P है और BD में भी क्या है? P है, तो दोनों P का ही निर्देशांक है, इसलिए x x के बराबर होगा और y y के बराबर होगा। अब लिखूंगा समीकरण 1 व 3 से, किससे? 1 और 3 से। तो देखिए 1 में क्या है? 1 प्लस x/2 बराबर 3 में क्या है? 7/2, ठीक है। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, यानी x बराबर आ गया आपका 6। क्या आ गया? 6। ये पूरा कंप्लीट हो गया, x का मान आ गया। चलिए अब ऐसे ही y का करेंगे, तो y का कितना था? देखिए मैंने y का तो रफ कर दिया, अब मैं फिर से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे जो था y का मान मैंने रफ कर दिया, अब देखिए निकाल लेता हूँ फिर से। कौन सा निकाला हूँ? तो BD में निकाला हूँ, तो AC में क्या होगा? 6 प्लस 2 यानी 8 और 2 4 हो जाएगा। चलिए तो लिखूंगा आप फिर से, समीकरण 2 व 4 से, है ना, 2 व 4 से क्या हो जाएगा? तो बताइए 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये y प्लस 5/2, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 8 बराबर y प्लस 5, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 3। तो हमसे पूछा था x और y का मान ना, तो लिखूंगा अतः x तथा y का मान 6,8, यानी 6 तथा 8 है ना। x का मान 6 है और सॉरी y का मान 3 है, 8 नहीं 3 है, तो यहाँ पे 6 तथा 3 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने कंप्लीट करा दिया। आप नोट कर लीजिए